क्वेश्चन नंबर 33, दशमलव भिन्न में बदलें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2/10। क्वेश्चन कह रहा है कि दशमलव में बदलें। तो देखिए 2/10 है, यानी 10 से 2 को भागा देना है। ठीक है, तो देखिए 10 से 2 में भागा देंगे तो कितना आएगा। तो बिना भागा दिए भी हम कर सकते हैं। देखिए भागा देकर भी बताएंगे और ऐसे भी। तो देखिए एक पे कितना शून्य है, एक शून्य है, यानी दायां तरफ से एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे तो देखिए हो जाएगा 0.2, यानी 2 के पहले दशमलव लगाएंगे क्योंकि एक पे एक ही शून्य है, यानी दायां तरफ से एक अंक के पहले और दशमलव के पहले शून्य लगाते हैं तो हो जाएगा 0.2। ठीक है, देखिए कैसे भागा करके भी हम आपको दिखा देते हैं रफ में। देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम 10 से 2 में भागा देंगे तो 2 तो लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखिए दशमलव देंगे। दशमलव देंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, शून्य। तो देखिए अब कितना बार में 20 लगेगा, 10 दूनी 20। तो इस तरह से भी कर सकते हैं और दशमलव के पहले हम शून्य लगाते हैं, यानी 0.2 हो गया। ठीक है, या एक शून्य है एक पे तो बस दायां तरफ से यानी इधर से एक अंक के पहले यानी 2 के पहले दशमलव लगा देंगे और उसके पहले दशमलव के पहले शून्य लगता है तो 0.2 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए 7/100 है तो यहाँ पे 2 शून्य है, यानी देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे कितना शून्य है, 2 शून्य। तो 2 अंक बनाना पड़ेगा क्योंकि 2 शून्य है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा दायां तरफ से, यानी एक और शून्य हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, अब दशमलव यहाँ पे देंगे। ठीक है, देखो देखिए 2 शून्य था एक पे हर में, तो 2 अंक इसको बनाना पड़ेगा, यानी पहले एक शून्य देंगे तो देखिए 2 अंक बन गया, उसके पहले हम दशमलव लगाएंगे और दशमलव के पहले शून्य देते हैं, यानी 0.07। अब देखिए इसको हम भागा करके दिखा देते हैं। देखिए 100 से 7 में भागा देंगे तो शून्य लगा दशमलव देंगे क्योंकि 7 नहीं लगेगा तो 70 हो जाएगा। देखिए दशमलव के बदले एक शून्य आया। अब देखिए एक और शून्य देंगे तो हमको यहाँ भी शून्य देना होगा। ठीक है, अब लगाएंगे 100 सते 700 और दशमलव के पहले हम शून्य लगाते हैं इसलिए 0.07 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप भागा देकर भी कर सकते हैं जैसे या बस जितना नीचे शून्य है एक पे उतना ही अंक पहले दायां तरफ से लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 शून्य है 36/100 में, तो 2 शून्य है तो देखिए 36 भी इधर से 2 अंक है, देखिए 6 और 3 दायां तरफ से, तो इसके पहले हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और दशमलव के पहले एक शून्य दे देंगे, यानी 0.36 इसका आंसर हो जाएगा दशमलव में। अब देखिए यहाँ पे 3 शून्य है तो यानी 3 अंक बनाना पड़ेगा ऊपर में, तो हम क्या करेंगे, देखिए 25 लिखेंगे, उसके पहले एक शून्य लगाएंगे। ठीक है, तो 3 अंक हो गया। अब देखिए एक दशमलव देंगे यहाँ पे 3 अंक के पहले दायां तरफ से क्योंकि 3 शून्य है नीचे। अब दशमलव के पहले हम शून्य लगा देंगे तो 0.025 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, साधारण भिन्न में बदलें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का क्या, पहला है 0.4। तो देखिए यहाँ पे अभी हम दशमलव में बदले थे भिन्न को, अब देखिए दशमलव को भिन्न में बदलना। अभी हम भिन्न को दशमलव में बदले थे और यहाँ पे देखिए दशमलव को अब भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से होगा, देखिए 0.4 है तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, ऊपर में बटा करेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है, यानी एक पे एक शून्य देंगे क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0.34, माफ कीजिएगा 0.34 इसको बोलेंगे। ठीक है, 0.34 क्योंकि दशमलव के बाद एक एक अंक करके पढ़ते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 34 बटा कितना हो जाएगा, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है यानी एक पे 2 शून्य देंगे तो 34/100 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 2.03, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए 203। पहले हम दशमलव हटाएंगे, ठीक है, तो 203 लिखेंगे। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 और 2 अंक है तो यानी एक पे 2 शून्य देंगे, यानी 203/100 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए घ में 0.005, ठीक है,
0.005 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम दशमलव हटाएंगे, भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा देखिए, 10 शून्य है पहले, तो शून्य नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे। तो 5 बटा, अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3, 3 अंक है दशमलव के बाद, ठीक है। तो यानी 1 पे 3 शून्य देंगे, यानी 5/1000 इसका आंसर होगा भिन्न में। तो देखिए हम इसको साधारण भिन्न में बदल दिए हैं, दशमलव जो रूप में था। तो इस तरह हम ये दोनों को हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मान ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का 0.48 है, जोड़ का चिन्ह है देखिए 0.37, यानी 0.48 प्लस 0.37, ठीक है। तो इसको देखिए जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, दायां तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं। तो 8 7 15, हाथ में रहा 1, 4 3 7, और जो हाथ में 1 रहा था वो मिला के 8 हो जाएगा। अब देखिए उसके पहले दशमलव है, तो हम यहाँ पे दशमलव दे देंगे। अब 0 0 क्या हो जाएगा, 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.85, ठीक है। अब देखिए ख में, तो देखिए हम रफ में भी इसको बता देते हैं कि देखिए 0.48 0.37, यानी दशमलव के सामने ही दशमलव रखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे अभी हम जोड़े हैं, तो दशमलव के सामने ही दशमलव, दशमलव के जो दायां तरफ वाला अंक है वो दायां तरफ ही रखेंगे, और दशमलव को बायां तरफ वाला अंक बायां तरफ ही, ठीक है। दशमलव बिल्कुल सीधा होना चाहिए हम सामने सामने, और जो इस तरफ वाला अंक है वो इस तरफ ही, और जो इस तरफ वाला अंक है वो इस तरफ ही। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 8 7 15, हाथ में रहा 1, 4 3 7 1 8, देखिए 0.85। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी जोड़ लेंगे, अगर डायरेक्ट जोड़ना है होगा तो इस तरह भी हम करके जोड़ लेंगे। तो देखिए सब इसी तरह जुटेगा, बस दशमलव के सामने ही दशमलव रखना है, और जो अंक है दायां तरफ, दशमलव के दायां तरफ, उसको दायां तरफ ही, और दशमलव के बायां वाला बायां तरफ ही। तो अब देखिए इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे दायां तरफ 5 है, और यहाँ पे सबसे दायां तरफ 8 है, तो इसको जोड़ेंगे, 8 5 कितना हुआ, 13, हाथ में रहा 1। अब देखिए दायां तरफ वाला दूसरा अंक 4, यहाँ पे 3 है, तो 4 3 7, 8 5 13 में एक पैंचा था, 4 3 7 1 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दशमलव आ गया है उसके बाद, तो हम यहाँ पे दशमलव देंगे, 9 2 कितना होगा, 11, देखिए 9 और 2, अब इस तरफ वाला अंक जोड़ेंगे दशमलव के बायां तरफ वाला अंक, तो 9 2 कितना होगा, 11, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 11, यानी 11.83 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ग में है 6.4 प्लस 2.8, तो यहाँ पे देखिए दायां तरफ वाला अंक दशमलव के कौन कौन है, 4 और 8, तो 8 4 कितना होगा, 12, हाथ में रहा 1, तो यहाँ पे अब देखिए दशमलव देंगे, ठीक है। अब देखिए 6 2 8, दशमलव के बायां तरफ वाला अंक अभी हम जोड़ रहे हैं, तो 6 2 8, और हाथ में जो 1 रहा था 8 1 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा देखिए 9.2, यानी जो पैंचा रहेगा वो दशमलव के बाद भी जाके जुटेगा, ठीक है। देखिए जो दशमलव के बायां तरफ जो पैंचा रहा था वो दायां तरफ भी जुटेगा, ठीक है। देखिए एक बार 6.4 और 2.8 ये था, तो देखिए 8 4 12, हाथ में रहा 1, 6 2 8 1 9, यानी इस तरह से जो पैंचा रहेगा वो दशमलव के बाद पहले भी जुटेगा, यानी दशमलव के दायां तरफ वाला अंक में भी जुटेगा। अब देखिए यहाँ पे 25.32 माइनस यानी घटाना है, यहाँ पे देखिए घटाव का चिन्ह है, 8.64, तो इसको भी उसी तरह घटाएंगे, बस दायां तरफ वाला अंक है वो सामने सामने ही। तो देखिए 2 यहाँ पे 4 है, तो 12 में से, यानी इससे पैंचा लेगा, तो 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 2, तो 12 में से अब देखिए 2 हो गया, तो 6 नहीं घटेगा, तो इससे पैंचा लेगा, यानी दशमलव के दाएं तरफ वाला अंक से, तो ये हो जाएगा देखिए 12, 12 में से 6 गया 6। अब यहाँ पे दशमलव है, अब देखिए ये पैंचा दिया है तो कम गया है, ये हो गया 4, तो 4 में से 8 नहीं घटेगा, तो इससे पैंचा लेगा, यानी 14 में से 8 गया 6।
और ये हो, देखिए इसको पैंचा दिया तो 1 हो गया, ये 16.68 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको भी उसी तरह घटाएंगे, देखिए 3 में से 8 नहीं जाएगा तो इससे पैंचा लेगा, यानी 13 में से 8 गया 5। अब ये पैंचा दे दिया तो 1 हो गया, तो 1 में से 0 गया तो 1 ही हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए दशमलव आ गया तो यहाँ पे दशमलव देंगे। उसके बाद 4 में से 7 गया तो 4 में से 7 नहीं जाएगा तो इससे पैंचा लेगा, तो 14 में से 7 गया 7, ये हो गया 7 में से 2 गया 5, तो देखिए 57.15 इसका आंसर हो जाएगा। तो बस हम घटा देंगे, दशमलव के जो बायां तरफ वाला अंक है वो बायां तरफ से, और दशमलव का जो दायां तरफ है वो दाएं तरफ से घटेगा। देखिए एक बार रफ में हम बता देते हैं, 25.32 और 8.64 इसी को घटाना है। देखिए तो सामने सामने ही लिखेंगे, देखिए दशमलव के सामने ही दशमलव और जो अंक है वो सामने सामने ही रहेगा। तो 12 में से 4 गया 8, देखिए यहाँ पे ये 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 4 हो गया तो 14 में से 8 गया, देखिए 6 और यहाँ पे 1, यानी 16.68 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम देखिए बस जैसे जोड़ रहे थे सामने सामने उसी तरह भी घटाना है। ठीक है, तो पैंचा दशमलव के दायां तरफ वाला अंक से भी जाएगा, जैसे हम यहाँ पे पैंचा भेज भी रहे थे तो यहाँ से हम पैंचा ले भी सकते हैं। ठीक है, किसी अंक से भी, यानी दशमलव के दायां से पैंचा हम ले सकते हैं। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, घटते क्रम अवरोही क्रम में लिखें। तो देखिए क्या में है, इसको घटते क्रम में लिखना है, यानी बड़ा से छोटा अवरोही क्रम उसको बोलते हैं, घटते क्रम को अवरोही क्रम बोलते हैं। ठीक है, यानी बड़ा से छोटा, सबसे बड़ा को पहले, उसके बाद उससे छोटा और सबसे छोटा को अंतिम में। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे देखिए 0.7, यहाँ पे है 1.82, यहाँ पे 0.723, यहाँ पे 0.9, यहाँ पे 1.008। तो देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे 1 वाला होगा, यानी 1 जो है जिसमें पहले दशमलव के पहले, क्योंकि इकाई अंक में 1 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 है तो सबसे बड़ा में 1 वाला होगा। तो देखिए 1 यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1.0 है, तो देखिए दशमलव के बायां तरफ वाला पहला अंक में यहाँ पे 0 है, देखिए इसको दशांश बोलते हैं, यहाँ पे दशांश में 8 है, यानी ये सबसे बड़ा अंक है, क्योंकि 1 से शुरू भी हो रहा है, यहाँ भी 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन जो दशमलव के बायां तरफ का पहला अंक है यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 छोटा होगा 8 से, यानी ये सबसे बड़ा अंक है। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 1.82। तो देखिए सबसे बड़ा को हम पहले लिख दिए हैं, अब हम इसको लिखेंगे क्योंकि ये दोनों 0 से शुरू हो रहा है तो यही बड़ा होगा ये दोनों से। तो अब इसको लिख लेते हैं 1.008। अब देखिए 0.723, यहाँ पे है 0.9, तो यहाँ पे देखिए 0 कितना है 7। ठीक है, दशमलव के पहला जो अंक है दायां तरफ वो 7 है, यानी दशांश 7 है, यहाँ पे दशांश जो अंक है वो 9 है। तो देखिए 7 से बड़ा होता है 9, तो ये बड़ा होगा इससे, तो पहले हम 0.9 को लिख लेंगे, अब अंतिम में उसको लिख लेंगे क्योंकि ये सबसे छोटा है, 0.723। ठीक है, तो देखिए ये हो चुका है अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा और सबसे छोटा अंतिम में। तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ये क्वेश्चन था, इसको सजा करके हमने बड़ा से छोटा यानी घटते क्रम में अवरोही क्रम में लिख चुके हैं। अब देखिए ख में, अब ख का देखिए क्वेश्चन है 8.95, 89.5, 0.895, 0.0895। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा है, देखिए यहाँ पे 8 दशमलव, यानी 8 के बाद दशमलव आ गया, यहाँ पे देखिए 89 दशमलव, यहाँ पे 0.0 तो देखिए 8 दशमलव, यहाँ पे 8 के बाद दशमलव है, यहाँ पे 89, यानी 8 से बहुत ज्यादा बड़ा है 89, क्योंकि दशमलव के बाएं तरफ यहाँ पे 89 है, यहाँ पे 8 है। तो देखिए यहाँ पे इकाई दहाई 2 अंक है, दशमलव के दाएं तरफ को इकाई दहाई पढ़ते हैं और दशमलव के बाएं तरफ को दशांश, शतांश और हजारवां।
तो देखिए सबसे बड़ा हुआ 89.5, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 89.5। अब देखिए उसके बाद 8.95, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो ये दोनों छोटा है इससे, तो इसको लिख लेंगे 8.95। अब देखिए 0.8, यहाँ पे 0.0, तो सबसे पहला अंक जो दायां तरफ यहाँ पे 0 है, यहाँ पे देखिए 8 है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है 0 0, तो दशमलव के दायां में 8 है, यहाँ पे 0 है, तो ये वाला बड़ा होगा 8 वाला जो बगल में है, तो बगल वाला ही अंक को देखेंगे, बाद वाला अंक को हम नहीं देखेंगे। अगर बगल वाले अंक मिल जाएगा तब हम दूसरा अंक को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो ये बड़ा होगा, तो इसको लिख देंगे 0.895। अब देखिए इसको लिख लेंगे 0.0895। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 89.5, 8.95, 0.895, 0.0895। ठीक है, तो ये घटते क्रम में हो गया। देखिए सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा अंत में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अवरोही क्रम, घटते क्रम या बड़ा से छोटा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बढ़ते क्रम आरोही क्रम में लिखें। अब देखिए क्या में क्वेश्चन है 8.5, 6.89, 11.65, 0.896। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हमको बढ़ते क्रम यानी छोटा से बड़ा आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, बढ़ते क्रम या आरोही क्रम, जिसको कि छोटा से बड़ा यानी छोटा पहले लिखना है उसके बाद बड़ा। तो यहाँ पे देखिए 8.5 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 11, यहाँ पे 0। तो देखिए हम इसमें जो दशमलव के बायां तरफ वाला अंक को हम सिर्फ देखेंगे, क्योंकि उसी से पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 0 है, तो ये सबसे छोटा अंक होगा, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 0.896। देखिए सबसे छोटा को सबसे पहले, उसके बाद इससे बड़ा, तो 0 से बड़ा यहाँ पे देखिए कौन है, 6 है, उस 6 से भी बड़ा 8 है, तो सबसे पहले हम 6 को लिखेंगे 6.89। तो देखिए 6 से बड़ा 8 है, उसके बाद 8 से भी बड़ा ये है, तो 8 को लिखेंगे यानी 8.5। उससे सबसे बड़ा 11.65। ठीक है, देखिए 11.65 सबसे बड़ा हुआ, सबसे छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा अंत में। तो इस तरह हम इसको देखिए सजा लेंगे, जो कि है बढ़ते क्रम आरोही क्रम, जिसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया देखिए इसका आंसर। अब हम हल करेंगे, तो इसमें देखिए 2 1 यानी 2 वाला 1 से बड़ा है, यहाँ पे 0 0, तो 0 वाला को 0 में देखते हैं आप, तो ये दोनों तो बड़ा हो गया। ठीक है, इन दोनों से 0 0 से, तो अब देखिए 0.6, 0.9, यानी 0.9 6 से बड़ा है। देखिए सबसे पहला अंक दायां तरफ 6 है, यहाँ पे 9 है, तो ये बड़ा हो गया इससे, 0.695 से 0.9 बड़ा हो गया ये वाला। तो सबसे छोटा कौन हो गया, 0.695, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 0.695। अब देखिए उसके बाद इसको लिखेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा सा बड़ा यही है, उसके बाद ये सब और बड़ा है इससे भी, तो अब इसको लिख लेंगे 0.9। अब देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, तो ये बड़ा होगा, सबसे बड़ा यही होगा, ये 2 इससे भी बड़ा होगा ये, यानी इसको अब लिख लेंगे 1.89। अब देखिए सबसे बड़ा को अंत में लिख देंगे 2.52। तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा 0.695, 0.9 के बाद 1.89 और 2.52। तो देखिए सबसे छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, यानी ये हो गया बढ़ते क्रम आरोही क्रम में, इसको हम सजा दिए हैं ये दोनों को। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे।